एक दो बार ये क्लोज हो जाए तो अच्छी सफाई करके कैसे कैसे आप कहाँ से हो? आप आओ बेटे, सभी जम्मू से, भूगा से कोई नहीं। जानते हो ना, ये आपकी गाड़ी है। तो ये कितने बच्चे हैं? 8 तो आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना मुझे ड्रोन अकेडमी होने पर जो कॉपरेटिव हैं और इसमें हम यूथ को ट्रेन करना चाह रहे हैं। इसमें हर तरह के ड्रोन उड़ाने के आपने किए अभी तक? हाँ सर, 2 बैच सर हमारी अपनी आपके की हो रही है। नहीं, बैचेस का क्या कॉम्पोजिशन था, कहाँ से थे? सर विजयपुर यहाँ पर भी जो आपके उनकी के जो जल्दी किसी बात जिन्होंने सुनाना ठीक है सुनाना ये पहले बंदा नहीं थी, कहता सी फुलों का काम नहीं करना, मैनू बाईकाट कर छड़ना सोसाइटी अज जो करोड़पति बन गया। अच्छा हूँ जो बायो ये इनोवेशन भी कर सकते हो, वैल्यू एडिशन कर सकते हो, जो बनाते हो ऑन डिमांड। सारा नीटिंग वर्क है। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी रंगवाई के डॉक्टर बायो इन्फॉर्मेशन सेंटर की लॉन्चिंग हुई और उसकी मॉनिटरिंग डॉक्टर जितेंद्र कार्यक्रम हुआ है आज और यह इस तरह की श्रृंखला में हो रहे हैं। इसका हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप माध्यम बने इसका संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए। और सच पूछिए तो ये विचार हमें सन 2014-15 में उस समय आया जब मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि देश भर में इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क्स की स्थापना हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं को अपनी रोजगार का नया विकल्प मिला जो सरकारी नौकरी से भी कई गुना अधिक मुनाफेदार है। और कई एक ऐसे प्रदेश हैं कि जहाँ पर सरकारी नौकरियों की तरफ लोग रुझान ही नहीं करते युवा, फिर भी हमारे यहाँ एक मानसिकता में सरकारी नौकरी धस कर गई थी और इसलिए उससे बाहर कैसे निकाला जाए और आने वाले युग की जो नए विकल्प है उससे हमारे युवाओं को किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए, ये सोच करके इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की योजना बनी थी लगभग सन 2015 में। उत्तर भारत की ये सबसे पहली और पूरे देश में 11वें दर्जे पर 11वां इसका संख्या में नंबर था। उसके बाद इस इमारत का निर्माण करने में थोड़ा वक्त लग गया, लैंड ट्रांसफ़र इत्यादि के इश्यूज रहते, तो 2022 में ये इमारत तैयार हुई। फिर इसको फंक्शनल बनाने के लिए चुनौतियां थी कि कहाँ पर से व्यवस्थाएं हों, कहाँ से साधन जुटाए जाए। तो आज मुझे खुशी है कि नया अध्याय जुड़ रहा है इस बायो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से। और ये नया अध्याय न केवल कठुआ के लिए, न केवल जम्मू के लिए, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि सारे के सारे उत्तर भारत के लिए। बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये है कि बायोनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाई स्केलिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो कल उद्यमी बनना चाह रहा है, जो कल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है बच्चा, वो किस तरह से यहाँ आकर के अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करे। और जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं
समझते हैं और कबूल भी करते हैं कि आने वाले समय में सारा उद्योग, सारी इकॉनमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उद्यमी बनने के लिए और फिर टेक्नोलॉजी को अप स्केल करके उसके अगले स्तर पर ले जाने की। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है। यहाँ पर आके लैब फैसिलिटी, टिश्यू कल्चर, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, डिस्टिलेशन के, फर्मेंटेशन के, टिश्यू कल्चर का ही तो इसकी संख्या लगभग 50 या 100 थी। वैसे तो स्टार्टअप्स की कुल संख्या लगभग 2.25 लाख है, लेकिन बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है। बायोटेक्नोलॉजी का तब लोगों को इतना रुझान भी नहीं था, लेकिन अब दुनिया ये मान रही है कि अगली टेक रेवोल्यूशन जो होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। अब ज़माना रहेगा बायो प्रोसेसेस का, रिसाइकलिंग प्रोसेस का, जेनेटिक प्रोसेसेस का, एनिमल फ्री मिल्क, एनिमल फ्री मटन, एनिमल जेनेटिकली प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर और अरोमा मिशन जिसका यहाँ से आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर से, आज उसको देश के अन्य प्रदेशों ने अपनाया है। और आपको जानकर खुशी होगी, कल ही शाम जो पुरस्कार घोषित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के जो एनुअल प्राइजेस होते हैं, उसमें इस वर्ष का विज्ञान टीम पुरस्कार अरोमा मिशन को मिला है, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर और इस बैंगनी क्रांति के साथ है। और यहाँ से ये जो नया आज संस्थान स्थापित हो रहा है, ये एक इंडस्ट्री रिसर्च अकेडमिया की स्टार्टअप की लिंकेज के साथ आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी पैदा करेगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 25 स्टार्टअप यहाँ हर साल पैदा होते हैं, तो आज साल में 125 एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 वर्षों में खुद ब खुद नौजवानों का रुझान सरकारी नौकरी से हट करके इन संस्थानों की तरफ आकर्षित होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसानों की लंबी मांग थी, फिर मुआवजा भी उनके मुझे खुशी है, मुझे धन्यवाद प्रकट करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। सदा उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों की और दूर दराज के क्षेत्रों की चिंता की है। एक तो मुआवजा भी मिला है, दूसरा कल ही हमारी एक टीम एविएशन मिनिस्ट्री की किश्तवाड़ जा रही है, वहाँ पर भी हवाई अड्डा उड़ान स्कीम के तहत होगा।